है दिखवाइए। जी सर। पूरी गवाही उस आपकी ली जाएगी। जी सर। और अधिकारी स्वतंत्र स्तर का रहेगा। जी सर। आपकी क्षेत्र का अधिकारी दबाव में मतलब इस जी सर, ये मेरा आपसे वैसे श्रीमान क्या था, अब आप बताइए। हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तो एडीएम साहब ने आश्वासन दिया हमको कि मैं एडीएम साहब को लिए लिखता हूँ। एडीएम साहब ने हमारे लिए सूचना की पवाया में फोर्स भेजा कि आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई हो रही है। एडीएम साहब ने सूचना भिजवाई कि थाने के लिए आप लोग भी थाने आ जाओ। तब हम पूरे गांव थाना पहुंचा। यहाँ थाना सूचना दरवाजी एसआई और धीमान जी गए, तो हम सब गाँव वाले पूरे थाने पहुँच गए। तो साहब वहाँ जब तभी FIR नहीं हुई थी। उसके बाद श्रीमान जी आने के बाद LLSP साहब गए, उसके बाद FIR हुई। श्रीमान बस हमें जो केस लगाया है। आप मेरे पास क्यों आए हैं? जी सर, उन परिस्थितियों से आप संतुष्ट नहीं इसलिए आए ना? जी सर। जी। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक स्वतंत्र अधिकारी से, जी सर, जो उससे वरिष्ठ भी हो सकता है, उसकी समकक्ष भी हो सकता है, वो निष्पक्ष जांच कर ले। वो निष्पक्ष जांच मैं निश्चित रूप से इन आवेदनों पर कराऊँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी साक्ष्य आपकी ली जाएगी, ग्राह्य की जाएगी। आप पूरा गाँव आपका आभारी रहेगा श्रीमान। तब तक मैं ये भी कोशिश करूंगा यानी कि जब तक मेरे पास जांच रिपोर्ट नहीं आती इस पर अग्रिम कोई निर्णय ना हो, ऐसा लगे आप लोग। साथियों बता दें कि अभी जैसा कि आपने देखा कि पवाया गांव से कुछ सर्व जाति के लोग आज SP ऑफिस में इकट्ठा हुए। मवेशियों के चरने को लेकर एक विवाद था। चलिए जानते हैं, मेरे साथ में एडवोकेट मिश्रा जी भी हैं। सर, क्या पूरा मामला रहा? ये ग्राम पवाया का मसला था। वहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर सूअर पालन काम हो रहा है और सूअरों को वो खड़े खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो रहवासी हैं उनके घरों में भी वो सूअर प्रवेश कर जाता है और जबरन प्रवेश करवा देते हैं वो। ऐसी अवस्था में जब इनके द्वारा शिकायत की गई तो इनकी शिकायत पर कोई निराकरण ना करते हुए जो दूसरा पक्ष है उसके जिनके यहाँ पर सूअर पालन काम होता है उनके यहाँ से उल्टा इन पे FIR करा दी गई SC/ST एक्ट की। और इनको, जबकि वहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, वहाँ पे गांव का बड़ा अच्छा सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसी अवस्था में FIR के विरुद्ध में निष्पक्ष जांच के लिए SP साहब के पास मिलने आए थे, पर किसी कारण से SP साहब ने मुलाकात का समय नहीं दिया। इसके बाद में श्रीमान IG साहब महोदय का एक चर्चा के दौरान जब उन्होंने बात की, वो सब गाँव वालों से मिले, आकर उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि एक निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष जांच के बाद में जो नैतिक जो कार्रवाई बनती है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर, कितने परिवार हैं वहाँ पे ऐसे जो ये मवेशियों छोड़ने का? मात्र 4 से 5 लोग हैं, परिवार भी नहीं है। 4 से 5 वाल्मीकि लोग हैं जिन्होंने 50-60 सूअर पाल रखे हैं। अच्छा। और इस कदर की वो गुंडागर्दी कर रहे हैं कि पूरे यहाँ पे जो लोग आए थे वो सभी समाज के लोग हैं। उनमें जाटव समाज के लोग भी हैं, अन्य पाल समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, हर समाज का व्यक्ति है। पूरा गांव उन 4-5 लोगों से पीड़ित है। कितनी लोगों पे अभी तक FIR हुई? एक पहली इन लोगों पे FIR हुई है और FIR होने के बाद जब इन लोगों ने इसका विरोध किया तो उनका कहना ये है कि हमारे सूअर इसी तरह से आपके खेतों में चरेंगे, इसी तरह से आपके यहाँ जाएंगे। अब अगर हमारे सूअरों को जिसने भी रोका उस पर भी SC/ST लगाएंगे। और जो आरोपी पक्ष जिसको पुलिस ने बनाया है वो उनके साथ गांव का जो भी सदस्य खड़ा होगा उस पर भी SC/ST एक्ट लगाएंगे। अब ये लोग जब SP ऑफिस आए तो SP साहब इनसे ज्ञापन लिए बिना, इनकी समस्या को सुने बिना निकल गए। तो ये IG साहब के यहाँ आए हैं। IG साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। इनकी पीड़ा एक ये भी है कि इनका प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा था इनके खिलाफ, लेकिन एडिशनल SP श्रीमान कुबेर साहब के वहाँ पहुँचने के बाद, जयराज कुबेर जी के पहुँचने के बाद इन पर प्रकरण दर्ज हुआ। तो वह एक तरह से ये जातिवाद का आरोप कुबेर साहब पर लगा रहे हैं। तो इनका कहना ये था कि कुबेर साहब के अलावा और कोई अधिकारी इसकी जांच करे, कुबेर साहब का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो माननीय IG साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि कुबेर साहब के अलावा कोई और अधिकारी जो है इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। डबरा का प्रकरण जो भी आ रहे हैं उनमें सभी में SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। जैसे हमने अभी डबरा में वार्ड 5 के जो परिहारों और जाटुओं के बीच की लड़ाई है और यहाँ भितरवार की लड़ाई है, कई प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जिसमें SC/ST एक्ट के प्रकरण जो है फर्जी दर्ज कराए जा रहे हैं। और सभी लोग पुलिस के यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि इनमें जो है पूर्णतः फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके हर समाज के व्यक्ति को जो है परेशान किया जा रहा है। सभी समाज के लोग इसमें पीड़ित हैं। ये आपने इतने सारे लोग जो देखे हैं ये सभी समाज के लोग हैं, इसमें जाटव समाज के लोग भी हैं। एवं ये जो SC/ST एक्ट है इससे जो जनता है वो पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। ये एक तरह से इनका हथियार बना हुआ है। हाँ, इससे ये मॉनेटरी फंड इनको मिलता है और ये धमकाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी बात करेगा, कोई भी जो सच की बात करेगा, इनको रोकेगा तो ये SC/ST एक्ट में जो है उसको फंसा देते हैं।